हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ अफजल। आपके यूट्यूब चैनल मैनेजमेंट स्टडी मंत्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जो मेजरमेंट ऑफ इन्फ्लेशन क्या है, जो इन्फ्लेशन के इंडेक्सेस क्या हैं उनके रिगार्डिंग हम डिस्कस करेंगे। और गाइस, इससे पहले जो हमने डिस्कस किया था इन्फ्लेशन के उसकी मीनिंग देखी थी और उसके कॉजेस क्या थे और जो टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन थे उनको हमने डिस्कस किया था। तो गाइज, अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को देखिए, राइट। इसमें हम आई बटन में मेंशन कर देंगे और जो लास्ट में वीडियो के लास्ट में भी उसका लिंक मेंशन कर देंगे। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से गाइज। तो गाइज, अभी तक हमने जो टाइप्स तो देखे थे, पर अब हम जो इन्फ्लेशन का मेजरमेंट देखेंगे। हम इन्फ्लेशन तो होता है, हमें ये पता लग गया कि इन्फ्लेशन तो होता है, उसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स भी होते हैं। अब हम इस इन्फ्लेशन को मेजर कैसे करेंगे, हमें इसको इसका इंडेक्सेस भी करने में कैसे कैलकुलेशन होती है, कैसे पता चलता है, उसके रिगार्डिंग हम डिस्कस करेंगे। तो गाइज, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में जो बेल आइकन है उसको ऑन कर दीजिए, ताकि जो आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। तो गाइज, चलते हैं, देखते हैं सबसे पहले कि आप इस पिक्चर को देखिए जो आपके सामने एक डायग्राम शो हो रहा है यहाँ पे मेजरमेंट ऑफ इन्फ्लेशन के रिगार्डिंग, कि इन्फ्लेशन को कैसे मेजरमेंट किया जाता है। सबसे पहले गाइज यहाँ पे देखो एक फर्म आ रही है जो मैन्युफैक्चर है, प्रोड्यूसर है या है। उसके बाद जो WPI यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स है। देन ही आ रहा है आपका होलसेल डिपो। इन दो फर्म और जो होलसेल डिपो होता है, होलसेलर है, उनके बिहार पर जो कैलकुलेशन जो इंडेक्सेस होते हैं, जो मेजरमेंट होता है, वो हमारा WPI कहलाता है। WPI मीन्स होलसेल प्राइस इंडेक्स। और जब ये अभी तो फर्म से होलसेलर के पास आ रहा था, जो कैलकुलेट हो रहा था कि एक मैन्युफैक्चरर ने 100 रुपीज में कोई कॉमोडिटी को तैयार करा, कोई प्रोडक्ट को, अब वो होलसेलर के पास आएगा तो कुछ उसमें होलसेलर जो है एक उसका जो राइस जो उसका इन्फ्लेशन बढ़ेगा। अब 110 में 20 में होलसेलर तक आ रहा, तो जो बीच में जितना जो प्राइस है उसका कॉमोडिटी का जो राइज हुआ है, वो जो कैलकुलेशन होती है, जो वो मेजरमेंट होता है, वो हमारा WPI कहलाता है। इसके बाद गाइस, जो होलसेलर से वो कहाँ जाएगा, वो जो प्रोडक्ट जा रहा है रिटेल शॉप के पास, क्योंकि सारा होलसेल के पास तो कंज्यूम नहीं हो सकता है। अब होलसेलर क्या करता है उस कंडीशन में, वो प्रोडक्ट को वो रिटेल शॉप पे सेंड करता है, राइट। और जो रिटेल शॉप से जो प्रोडक्ट होता है वो सीधे कंज्यूमर जो एंड यूजर है उसके पास तक गाइस आता है। अब जितने भी जो लेवल ऑफ चैनल्स हैं जो मार्केटिंग के, वहां पे हर लेवल पे जो कमोडिटी का प्राइस है वो इंक्रीज होता रहता है, राइट। फर्म यहाँ पे 100 रुपीज था, होलसेल पे 120 हो गया, लेट सपोज। फिर आप रिटेल शॉप पे जाओगे, वहां पे 150 हो जाएगा। एंड यूजर पहुंचते पहुंचते तक वो प्रोडक्ट की जो प्राइस रहता है वो 200 रुपये हो जाता है। तो जो लगातार जो बढ़ रहा है और रिटेल शॉप पे और जो एंड यूजर पे, उस पर जो कल मेजरमेंट हो रहा है वो हमारा CPI कहलाता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कहलाता है। तो ये दो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस होते हैं, मेजरमेंट है, इनको हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। तो गाइज, आपको कंसेप्ट तो क्लियर हो गया होगा कि बेसिकली जो मेजरमेंट क्या होता है, जो WPI और CPI क्या होता है। ऐसा इंडेक्स जो होलसेल और फर्म के जो उस पे बिहार पे मेजरमेंट होता है वो हमारा WPI कहलाता है। और ऐसा इंडेक्सेस, ऐसा मेजरमेंट जो कंज्यूमर और रिटेल शॉप पे मेजरमेंट होता है वो हमारा CPI यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कहलाता है गाइस। तो जो मेजरमेंट ऑफ इन्फ्लेशन है, जो इन्फ्लेशन इज मेजर्ड बाय द होलसेल प्राइस इंडेक्स, जिसे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। जो हम इन्फ्लेशन को मेजर करते हैं WPI के बिहार पे और CPI यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बिहार पे। ये होलसेल प्राइस इंडेक्स, अब हम WPI को डिस्कस करते हैं। जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है WPI इज द प्राइस ऑफ अ रिप्रेजेंटेटिव बास्केट ऑफ द होल सेल गुड्स। ये बेसिकली क्या है, जो एक बास्केट है, किसकी बास्केट है, जो होलसेल गुड्स है उनकी बास्केट है, उनके जो रिप्रेजेंटेटिव प्राइस का एक बास्केट है, उसको ये रिप्रेजेंट करता है बेसिकली होलसेल गुड्स को WPI। सम countries use the changes in this index to measure inflation in their economies।
बेसिकली कुछ कंट्री ऐसी हैं वो चेंजेस करती हैं इस इंडेक्स के अंदर अपने इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए, ताकि जो उनकी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए कुछ कंट्री इसका यूज करती हैं इन पर्टिकुलर इंडिया। जैसे इंडिया है, ये बेसिकली क्या करती है, अपनी जो कंट्री की इकोनॉमी है उसमें इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए इस इंडेक्सेस को भी यूज करती है इंडिया, राइट। आपको ये चीज एकदम क्लियर होना चाहिए कि इंडिया जो है वो WPI को भी यूज करती है मेजर करने के लिए। द इंडियन WPI फिगर इज रिलीज वीकली। इसका जो फिगर होता है बेसिकली वो ऑन द बेसिस ऑफ वीकली रिलीज होता है। आप वहां पे जाके चेक कर सकते हैं, जो WPI इंडेक्स है वो वीकली बेसिस पे रिलीज होता है। अब जो रिलीज तो होता है गाइस, तो उसको रिलीज कौन करता है? इसको रिलीज में करने वाला कोई ऑर्गेनाइजेशन होगा, तो उस ऑर्गेनाइजेशन को देखते हैं। इन इंडिया WPI इज पब्लिश्ड बाय द ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, यानी जो एक ऑर्गेनाइजेशन एक ऑफिस है, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, ये WPI को पब्लिश करता है। तो ये चीज आपको एकदम क्लियर होना चाहिए कि जो WPI है उसको कौन पब्लिश करता है, उसको बेसिकली पब्लिश करता है ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर। जो इकोनॉमिक एडवाइजर का ऑफिस है वो इसको पब्लिश करता है। और जो बेसिकली ये ऑफिस है वो किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर आता है, जो वीकली रिलीज होता है। अब आपसे क्वेश्चन बनता है यहाँ पे गाइस कि जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है उसके मिनिस्टर कौन है प्रेजेंट में? आप कमेंट बॉक्स में बताइए, राइट। अगर आप गूगल में सर्च कर सकते हैं और आप कमेंट बॉक्स में बताइए। तो आपको क्लियर हो गया कि इसको कौन पब्लिश करता है। जो ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर है वो इसको पब्लिश करता है, किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, और ऑन द वीकली बेसिस ये रिलीज होता है। अब जो आइटम्स हैं, कौन कौन से आइटम्स जो हैं वो WPI के अंदर इंक्लूड होते हैं, उनको डिस्कस करते हैं, उनको देखते हैं। देयर आर 697 यानी 697 आइटम्स, 697 जो आइटम्स हैं इंक्लूडेड है इन दिस इंडेक्स। इस इंडेक्स के अंदर 697, ये आपको पता होना चाहिए कि कितने जो आइटम्स हैं इंक्लूड होते हैं WPI के अंदर 697, क्योंकि एग्जामिनेशन में डायरेक्टली ये पूछेंगे कि WPI के अंदर कितने जो आइटम्स हैं वो इंक्लूड होते हैं। तो आपको क्लियर होना चाहिए 697 इंक्लूड होते हैं। दीज आइटम्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरी। जो ये आइटम्स है इनको हम फर्दर 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सी कैटेगरी होती है? एक पहली जो कैटेगरी आती है यहाँ पे प्राइमरी आर्टिकल्स, जो अभी तक जो हमारे 397 आइटम्स थे उनको हमने फर्दर डिवाइड कर दिया। फर्स्ट जो आता है प्राइमरी आर्टिकल्स। अब प्राइमरी आर्टिकल के अंदर कौन कौन से आइटम्स आते हैं? जो फूड आइटम्स हो गए, या जो नॉन फूड आइटम्स हो गए, या जो मिनरल्स वगैरह हो गए, वो सारे इसके अंदर आते हैं। अब इनकी जो नंबर ऑफ कितने हैं? देयर आर 117 आइटम्स फ्रॉम द प्राइमरी आर्टिकल्स। ये भी आपको पूछ सकते हैं डीप में जाके कि जो प्राइमरी आर्टिकल है उसके अंदर कितने आइटम्स को इंक्लूड करा गया है। 117 आइटम्स को गाइस यहाँ पे इंक्लूड करा गया है। उसके बाद जो सेकंड कैटेगरी यहाँ पे आती है फ्यूल एंड पावर। फ्यूल एंड पावर जो होती है इट इंक्लूड्स पावर, इसके अंदर पावर आती है, लाइट्स एंड लुब्रिकेंट्स, इलेक्ट्रिसिटी, कोल, माइनिंग एंड मिनरल ऑयल्स। इसके अंदर जो इतने सारे जो है आर्टिकल्स आते हैं, इतने जो आइटम्स आते हैं, कौन कौन से पार्ट्स आती है? लाइट्स, लुब्रिकेंट्स, इलेक्ट्रिसिटी, कोल, माइनिंग, ये जो होते हैं सारे आइटम्स इसके अंदर आते हैं। देयर आर 16 आइटम्स फॉर द फ्यूल एंड पावर। फ्यूल एंड पावर के अंदर जो नंबर ऑफ आइटम्स आते हैं वो टोटल 16 नंबर ऑफ आइटम्स आते हैं इन द फ्यूल एंड पावर कैटेगरीज के अंदर गाइस। पहले में कितने आ रहे थे? 117 आ रहे थे प्राइमरी आर्टिकल्स में। यहाँ पर जो गाइस आ रहे हैं वो 16 आइटम्स आ रहे हैं। इसके बाद जो लास्ट वन आता है मैन्युफैक्चरिंग गुड्स। जो मैन्युफैक्चरिंग गुड्स जो है ये भी इसके अंदर इंक्लूड होता है। इट इंक्लूड्स फूड प्रोडक्ट। जो फूड प्रोडक्ट है बेसिकली बेवरेजेस हो गए, टोबैको हो गया एंड टोबैको प्रोडक्ट हो गए, बूट्स एंड बूट्स प्रोडक्ट हो गए, राइट, टेक्सटाइल हो गया, पेपर एंड पेपर प्रोडक्ट एंड बेसिक मेटल्स, एलॉयज, रबर्स, इंडस्ट्री प्रोडक्ट एक्सेट्रा। दीज आर 4 आइटम्स फॉर द मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट। मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट के लिए जो नंबर ऑफ आइटम्स है बेसिकली वो 564 आइटम्स आते हैं
इन द केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स। कौन कौन से आते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स में? जो फूड प्रोडक्ट्स हो गए, जो बेवरेजेस हो गए, जो टोबैको प्रोडक्ट्स हो गए, जो वुड एंड वुड प्रोडक्ट्स हो गए, टेक्सटाइल्स भी इसमें आते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट ये प्रोडक्ट्स इसके अंदर आते हैं। और टोटल नंबर ऑफ आइटम्स गाइस यहाँ पे जो होते हैं वो 564 आइटम्स यहाँ पे आते हैं गाइस। अब इनका जो वेटेज क्या है, जो आइटम तो यहाँ आपको पता लग गया कौन कौन से आइटम्स आते हैं, किस कैटेगरी में डिवाइड करा गया। अब इनकी परसेंटेज, इनका वेटेज देखते हैं। तो वेटेज ऑफ आइटम्स इन WPI, द वेटेज ऑफ आइटम्स इन WPI जो है प्राइमरी आर्टिकल में जो इसका परसेंटेज होता है वो 22.62% होता है। कितना होता है? 22.62% होता है। फ्यूल एंड पावर के अंदर क्या होता, कितना होता है? 13.15% होता है। मैन्युफैक्चरिंग गुड्स के अंदर जो आता है 64.23 यानी 64% जो आता है सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग गुड्स में गाइस आता है ये। तो आपको क्लियर हो गया कि WPI बेसिकली क्या है, इसे कौन पब्लिश करता है, इसमें कौन कौन से जो आइटम्स है वो उसमें इंक्लूड गाइस होते हैं। अब देखते हैं इसके बाद जो गाइस आता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडेक्स है मेजरमेंट फॉर द इन्फ्लेशन के लिए। जो बेसिकली कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है वो मेजर करता है द चेंजेस ओवर टाइम इन जनरल लेवल ऑफ प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विस। ये बेसिकली क्या करता है, जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनके प्राइस का जो जनरल लेवल है, राइट, उसके ओवर टाइम उनको चेंजेस को ये मेजर कि उनके अंदर कितने चेंजेस हो रहे हैं ओवर अ टाइम, पर्टिकुलर टाइम के अंदर जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनके जो जनरल प्राइस के अंदर कितना चेंजेस हो रहा है उसको ये मेजर करता है CPI यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के। डेट हाउस होल्ड एक्वायर फॉर द पर्पज ऑफ कंजप्शन, यानी बेसिकली क्या होता है, जो पर्पज ऑफ कंजम्पशन है उसको ये एक्वायर करता है। तो जो CPI के अंदर इट ट्रैक्स इन्फ्लेशन एट रिटेल लेवल, यहाँ पर जो रिटेल लेवल पर इसका इन्फ्लेशन हम ट्रैक करते हैं। RBI सेट्स अ टारगेट ऑफ CPI फॉर कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशन इन इट्स मॉनेटरी पॉलिसी। बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, जो RBI है वो कुछ टारगेट को सेट करती है CPI के लिए, CPI कंट्रोल करने के लिए इन्फ्लेशन के अंदर कि जो मॉनेटरी पॉलिसीज है उनके अंदर हम जो इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल करेंगे उस CPI को टारगेट करती है RBI के थ्रू। देयर आर 4 CPI, या बेसिकली 4 प्रकार के CPI हैं इन इंडिया फॉर डिफरेंट सेट्स ऑफ वर्कर्स, जहां पर जो वर्कर के डिफरेंट सेट्स के 4 बेसिकली CPI हैं। तो जो पहला CPI आता है यहाँ पे गाइस वो CPI इंडस्ट्रियल वर्कर्स आता है। सेकंड जो आता है CPI अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉइज। थर्ड वन जो आता है CPI एग्रीकल्चर लेबर। एंड फोर्थ वन गाइस जो आता है वो रूरल वर्कर आता है, राइट। और जो यहाँ पे आता है आपने 4 आते हैं इनमें, इसके बाद जो इन इंडिया CPI बेसिकली क्या होता है, रूरल एंड अर्बन कंबाइंड इज पब्लिश्ड बाय द सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, यानी आप जो इसको हम बोलते हैं जो CSO यानी सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन है वो इसको पब्लिश करता है। उसको WPI कौन पब्लिश कर रहा था, जो ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर था वो पब्लिश कर रहा था। और CPI जो है जो रूरल एंड अर्बन कंबाइंड है उसको कौन पब्लिश करता है, उसको बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन इसको पब्लिश करता है। ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंदर आता है। और CPI IWAL is published by the Labour Bureau in the Ministry of Labour and Employment. It is published on the monthly basis. Basically जो ये है ये मंथली बेसिस पे पब्लिश होता है। और जो यहाँ पे CPI जो यहाँ पे इंडस्ट्रियल वर्कर एंड एग्रीकल्चर लेबर उसको पब्लिश करता है जो लेबर ब्यूरो ऑर्गेनाइजेशन है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, उसके अंदर ये पब्लिश होता है। जबकि जो हमारा यहाँ पे अर्बन एंड रूरल जो कंबाइंड था उसको पब्लिश कर रहा था सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, उसकी मिनिस्ट्री भी
डिफरेंट थी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। बाकी जो बचते हैं सीपीआई एग्रीकल्चर लेबर, सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर, इसको कौन पब्लिश करता है? इसको जो लेबर ब्यूरो ऑर्गेनाइजेशन इन द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट इसको पब्लिश करता है गाइस। अब गाइस हम इसको देखते हैं कि इसमें कौन कौन से जो आइटम्स हैं वो इसमें इंक्लूड होते हैं, तो उनको हम देखते हैं एक बार। गाइस यहाँ पे जो आता है, द आइटम्स कवर्ड इन द सीपीआई आर डिवाइडेड इनटू द 8 कैटेगरीज। बेसिकली यहाँ पे 8 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, और जो डब्ल्यूपीआई था वहां पे हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया था। यहाँ पे जो हम डिवाइड करते हैं 8 कैटेगरीज में। जो पहली कैटेगरीज गाइस यहाँ पे आती है, एजुकेशन हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, रिक्रिएशन हो गया, अपीरेल हो गया, फूड एंड बेवरेजेस हो गए, हाउस होल्ड एंड मेडिकेयर हो गए। इनटू डिफरेंट 8 कैटेगरीज में हम डिवाइड करते हैं सीपीआई को, राइट। अब जो नंबर ऑफ आइटम्स इन द सीपीआई बास्केट इंक्लूड्स 448 यानी 448 इन रूरल। जो रूरल एरिया है वहां पे 448 इंक्लूड होते हैं, जबकि जो अर्बन एरिया है वहां पर 406 यानी 460 जो है अर्बन एरिया में इंक्लूड होते हैं। तो ये भी आपको क्लियर होना चाहिए कि जो रूरल एरिया है वहां पे कितने आइटम्स इंक्लूड होते हैं इन द सीपीआई, तो 448 होते हैं, जबकि जो अर्बन एरिया है वहां पे कितने आइटम्स इंक्लूड होते हैं, 460 यानी 460 आइटम्स इंक्लूड होते हैं गाइस। ये हमने प्रॉपर डिस्कस कर लिया कि डब्ल्यूपीआई क्या था और सीपीआई। अब इस जो डायग्राम है, पिक्चर है, यहाँ से आप देख सकते हैं एकदम क्लियरली यहाँ पे दिखाया गया है कि जो आप डब्ल्यूपीआई देखिए, जैसे जो अनियन है, अनियन कितना एक स्टॉक में रखा है, एक स्टॉकिस्ट वे में रखा हुआ है, और होलसेल जो है पूरा होलसेल की तरह से यहाँ पे हो रहा है। तो इस बिहार पे जो मेजरमेंट हो रहा है वो हमारा डब्ल्यूपीआई कर रहा है, डब्ल्यूपीआई के बिहार पे हो रहा है। जबकि जो रिटेल शॉप है, आप देखिए अब जो रिटेल आइटम्स है यहाँ पे जो मेजरमेंट हो रहा है वो ऑन द बेसिस ऑफ सीपीआई, अंडर द सीपीआई हो रहा है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के अंदर गाइस। अब गाइज इसके बाद यहाँ पे आता है इनका कंपैरिजन क्या है। कंपैरिजन क्या है, अभी तक हमने इनका अलग अलग इनका कंसेप्ट देखा, इनके हमने मीनिंग्स देखे, राइट। अब हम देखेंगे इन दोनों के बीच कंपैरिजन क्या है, डिफरेंसेस क्या है, उनको हम देखते हैं। तो सबसे पहले गाइज यहाँ पे देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग। मीनिंग क्या है डब्ल्यूपीआई और सीपीआई का। इन द केस ऑफ डब्ल्यूपीआई होलसेल प्राइस इंडेक्स अमाउंट टू द एवरेज। ये क्या करता है, जो एवरेज का अमाउंट है उस पर डिपेंड करता है। जबकि जो सीपीआई है वो इंडिकेट्स करता है जो एवरेज चेंजेस हो रहे हैं ओवर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम ऑफ द गुड्स एंड कमोडिटी, उसको ये जो चेंजेस हो रहे हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसके एवरेज को ये देखता है इन द केस ऑफ सीपीआई। अब फोकसेस क्या होता है यहाँ पर, जो एक अनदर कंपैरिजन है फोकसेस। प्राइस ऑफ गुड्स ट्रेडेड बिटवीन बिजनेस हाउसेज, जो यानी होलसेलर है, जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं, जो स्टॉकिस्ट है, राइट, उनके जो बिजनेस हाउसेज के बीच जो प्राइस होते हैं उनकी बेसिकली ट्रेडिंग होती है। जबकि जो सीपीआई है यहाँ पे क्या होता है, जो प्राइसेस ऑफ गुड्स हैं परचेज बाय द कंज्यूमर, यानी जो एंड यूजर है वहां पर जो गुड्स के जो प्राइस है उनके द्वारा परचेज किया जाता है। ये क्लियर आपको हो गया। इसके अलावा जो नेक्स्ट पॉइंट आता है यहाँ पे, आप पब्लिश कौन करता है। जो डब्ल्यूपीआई है उसको हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, जो ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर पब्लिश करता है, और इसको सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस या ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश करता है। फिर आता है मेजरमेंट ऑफ इन्फ्लेशन। जो इन्फ्लेशन को हम कैसे मेजर करते हैं, यहाँ पर जो होता है इन द केस ऑफ डब्ल्यूपीआई फर्स्ट स्टेज ऑफ द ट्रांजेक्शन, क्योंकि यहाँ पे जो प्रोड्यूसर है, मैन्युफैक्चरर है, तो जो फर्स्ट स्टेज ऑफ ट्रांजेक्शन होती है, जबकि जो फाइनल स्टेज ऑफ ट्रांजेक्शन में होता है सीपीआई, बिकॉज वहां पे एंड यूजर है, वहां पे कंज्यूमर है, तो फाइनल स्टेज ऑफ ट्रांजेक्शन होती है। अब जो आता है नेक्स्ट पॉइंट, कवर। कवर्स कौन कौन से होते हैं, जो ओनली गुड्स को जो कैलकुलेशन होती है, जो गुड्स का मेजरमेंट होता है वो ओनली इन डब्ल्यूपीआई में होता है। जबकि जो सीपीआई है वहां पे हम दोनों चीजों कैलकुलेट करते हैं, दोनों चीजों का मेजरमेंट करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, क्योंकि एग्जामिनेशन में हमेशा ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो डब्ल्यूपीआई है उसके अंदर किसको हम मेजर करते हैं, तो आपको क्लियर होना चाहिए ओनली गुड्स करते हैं, जबकि जो सीपीआई है वहां पे हम गुड्स और सर्विसेज दोनों को हम मेजर करते हैं गाइस। अब जो प्राइसेस पेड होते हैं उनके जो यहाँ पर जो डब्ल्यूपीआई के केस में जो होता है
होलसेलर एंड मैन्युफैक्चरर होते हैं, वहां पर कंज्यूमर होते हैं। अब हाउ मेनी आइटम्स कवर्ड ऑलरेडी हमने डिस्कस किया, 697 प्राइमरी फ्यूल पावर एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट थे, यहाँ पर 448 रूरल मार्केट में थे बास्केट में, और 460 वो अर्बन बास्केट में गाइस थे यहाँ पे, राइट। ये ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। व्हाट टाइप ऑफ आइटम्स कवर्ड, कौन किस प्रकार के जो आइटम्स है कवर्ड होते हैं, यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग था, राइट, इनपुट हो गए, इंटरमीडिएट गुड्स हो गए लाइक मिनरल्स, मशीनरी, बेसिक ये इंक्लूड होते हैं। यहाँ पर बेसिकली क्या होता है, एजुकेशन हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, अपरेल्स हो गए, हाउसिंग हो गया, मेडिकल केयर, बेवरेजेस, ये डिफरेंट जो कैटेगरीज के आइटम यहाँ पे इंक्लूड होते हैं। अब इनका एक बेस ईयर होता है, भाई इन्फ्लेशन कैलकुलेट तो हम कर रहे हैं, अब किसके बिहाफ पे कर रहे हैं, कब तक हम किसका बेस, कौन सा बेस ईयर लेंगे, तो जो बेस ईयर हम बेसिस को 100 मान लेते हैं। तो जो WPI है उसमें हम जो बेस ईयर लेते हैं वो 2011 से 12 तक का हम बेस ईयर लेते हैं, कि आज के डेट में हमें कैलकुलेशन करनी है, मेजर करना है कि 2023 में एक पर्टिकुलर कमोडिटी के जो है कितना इन्फ्लेशन है, तो उसका हम एक बेस ईयर लेंगे, और बेस ईयर कब कैलकुलेट करेंगे, 2011 का हम बेस ईयर कैलकुलेट करेंगे और उसको हम 100 मान लेंगे। जबकि जो यहाँ पे कंज्यूमर्स में जो आता है CPI के अंदर, वहां पर जो बेस ईयर है वो 2012 है, ये भी आपको याद होना चाहिए। अब यूज्ड बाय ओनली फ्यू कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया, यानी बहुत कम कंट्रीज है जो WPI को यूज करती है, बाकी अदरवाइज सारी जो कंट्री है वो CPI यूज करती है, पर इंडिया के अंदर WPI यूज होता है। बाकी मैक्सिमम जो कंट्री है 157 कंट्री है वो WPI को यूज नहीं करती है, वो ओनली CPI के को मेजर करके ही इन्फ्लेशन कैलकुलेट करती है। अब डेटा रिलीज ऑन, अब जो हमने करा जो डेटा जो रिलीज होता है, जैसे प्राइमरी आर्टिकल्स हो गए, फ्यूल एंड पावर्स हो गए, राइट, वो वीकली बेसिस पे होता है, और जो ओवरऑल जो बेसिकली इनका होता है मंथली बेसिस सिंस 2012, पहले इनका वीकली बेसिस पे था, पर अब जो बेसिकली इनका जो है वो मंथली बेसिस पे हो गया है 2012 से। जबकि जो CPI है वो हमेशा उसका जो डेटा रिलीज होता है ऑन द मंथली बेसिस रिलीज होता है। तो आपको क्लियर होना चाहिए कि जो डेटा है वो ऑन द मंथली बेसिस होता है इन द केस ऑफ CPI, और WPI में वीकली बेसिस होता है, पर 2012 से बाद इसमें भी ये मंथली बेसिस कर दिया गया है। तो गाइज इसमें जो हमने डिस्कस किया था कि हम जो मेजरमेंट ऑफ इन्फ्लेशन क्या है, हम कैसे इन्फ्लेशन को मेजर करते हैं, राइट, ऑन द बिहाफ ऑफ WPI एंड CPI, राइट। तो आई होप आपके दोनों कंसेप्ट एकदम क्लियर हो गए होंगे। इसके बावजूद भी कोई आपके कोई डाउट्स है, कुछ क्वेरी है, तो हमारा टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में आप मैसेज कर सकते हैं, राइट। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के भी शेयर करना, राइट। और अगर चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ में जो बेल आइकन है उसको ऑन कर दो। तो गाइज चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, थैंक यू। Audio Jungle।